नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंध पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राष्ट्र आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी। इसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के संकेत दिए। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने गोल्डन ग्लोब में 5 पुरस्कार और एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स ने 2 पुरस्कार जीते। हैमनेट ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया। और मौसम विभाग ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और ये $50 अरब से अधिक हो गया है। गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 2000 से अधिक जर्मनी कंपनियां लंबे समय से कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं। चांसलर मर्ज की ये यात्रा एक विशेष समय हो रही है। पिछले वर्ष हमने अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। ये माइलस्टोन्स केवल समय की उपलब्धियां नहीं है, ये हमारी साझा महत्वाकांक्षाओं, परस्पर विश्वास और निरंतर सशक्त होते सहयोग के प्रतीक है। श्री मोदी ने रक्षा व्यापार से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जर्मनी के चांसलर मेर्ज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी मानवता के लिए भारत जर्मनी संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से लड़ाई जारी रखेंगे। भारत और जर्मनी सहमत है कि ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए G4 के माध्यम से हमारा संयुक्त प्रयास इसी सोच का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान हैं। श्री फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कई पहलों की घोषणा की है। इससे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों ने सह विकास और सह उत्पादन पर केंद्रित एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जर्मनी केवल आर्थिक साझेदार ही नहीं है, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध 2 राष्ट्र हैं। जर्मनी के चांसलर मर्ज ने कहा कि नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यासों में वृद्धि सहित गहरे सैन्य संबंध भारत को अपनी रक्षा निर्भरताओं में विविधता लाने में मदद करेंगे। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर ने अहमदाबाद में ऐतिहासिक साबरमती आश्रम का दौरा किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी के सादगी, आत्मनिर्भरता और सत्य तथा अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद एक शाश्वत, दूरदर्शी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं में आंतरिक शक्ति, आत्म अनुशासन और निस्वार्थ सेवा को सार्थक जीवन के स्तंभ बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कामना की है कि राष्ट्रीय युवा दिवस सभी देशवासियों, विशेषकर युवा साथियों के लिए नई शक्ति और नया आत्मविश्वास लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लक्ष्य प्राप्त होने तक नहीं रुकने का संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं में देशभक्ति और कर्तव्य की भावना को जगा रहे हैं और विकसित भारत के निर्माण में गति प्रदान कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व हमेशा युवाओं के लिए एक आदर्श रहेगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों से दुनिया भर के युवाओं को प्रेरित और उत्साहित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के करीब 3000 युवाओं से बातचीत भी करेंगे। चुने गए प्रतिभागी प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए निबंध संग्रह जारी करेंगे। एक रिपोर्ट। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए प्रधानमंत्री के उस आह्वान के अनुरूप है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के चैंपियनशिप में शामिल होने वाले युवा नेताओं को एक कठिन और योग्यता आधारित 3 चरणों वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। इस डायलॉग का दूसरा संस्करण इसके पहले संस्करण की सफलता से प्रेरित है और इसमें डिजाइन फॉर भारत और टेक फॉर विकसित भारत, हैक फॉर ए सोशल कॉज की शुरुआत, विस्तारित विषयगत जुड़ाव और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जैसे कुछ नए अहम बदलाव किए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्य में युवाओं, योग, पर्यावरण और सुशासन से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक ऊर्जा, दर्शन और चिंतन के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्ग दिखाया। आज भोपाल के वाटर स्पोर्ट अकादमी में खेलो एमपी यूथ गेम्स का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को खेल प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। खास बात यह है कि खेलो एमपी यूथ गेम्स के उद्घाटन अवसर पर देश में पहली बार 4K वाटर प्रोजेक्शन के जरिए दर्शकों को एक अनूठा, आधुनिक और पूरी तरह से सिनेमाई अनुभव प्रदान किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उपयोग असमानताओं को कम करने, हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने और ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि विकास देश के कोने कोने तक पहुंचे। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा न केवल चरित्र निर्माण करती है, बल्कि मन और दिमाग दोनों को मजबूत करती है। उपराष्ट्रपति ने भारतीय भाषाओं में नए अध्ययन केंद्र स्थापित करने के लिए JNU की सराहना की। In harmony with the spirit of the national education policy, which calls for knowledge to be available to every learner in languages closest to their hearts. Another commendable initiative which will inspire our country to bring forward the scientific research and skills is the major funding under the Prime Minister's new scheme, the Anusandhan National Research Foundation.
श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह प्रक्षेपित किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 और 14 अन्य वाणिज्यिक उपग्रह ले जा रहे PSLV C-62 रॉकेट मिशन के 64वें प्रक्षेपण में तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ वी नारायणन ने बताया है कि PSLV में प्रक्षेपण के 4 चरण हैं, जिसमें 2 ठोस चरण और 2 तरल चरण हैं। उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण के अंत तक यान का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप ही था। तीसरे चरण के अंत के करीब हमें यान में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और यान के मार्ग में भटकाव हुआ, जिस कारण मिशन अपेक्षित मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सका। फिलहाल यही जानकारी उपलब्ध है। हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और इसके बाद हम आपको सूचित करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन आज 16वें दिन भी जारी है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार इन प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या 544 हो गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने कार्यवाही तेज कर दी है। 8 जनवरी से लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद है, जिससे संचार व्यवस्था ठप हो गई है। ईरानी अधिकारियों ने इस अशांति के लिए विदेशी हस्तक्षेप, विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल को दोषी ठहराया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने आर्थिक सुधारों का वादा करते हुए बाहरी शक्तियों पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी और आतंकवादी करार दिया है और कार्रवाई से पीछे हटने की भावना से इनकार कर दिया है। ईरान में 2022-23 के विरोध प्रदर्शनों के बाद से देश में अशांति का ये सबसे गंभीर दौर है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में लियोनार्डो दी कैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने श्रेष्ठ हास्य फिल्म श्रेणी सहित 5 पुरस्कार जीते। सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार टियाना टेलर और श्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन ने अपने नाम किया। क्लोए झाओ के शेक्सपियर नाटक हैमनेट ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स ने 2 पुरस्कार जीते। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि व्यापार पर अगली बातचीत कल होगी। नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि व्यापार दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कल हैदराबाद में गतिशील लक्ष्य पर उच्च स्तरीय आक्रमण क्षमता वाली मानव पोर्टेबल टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए DRDO, उसके साझेदारों और उद्योग जगत की सराहना की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तमिलनाडु के करूर में भगदड़ हादसे की जांच के सिलसिले में तमिलग वेत्री कड़गम पार्टी के प्रमुख और फिल्म अभिनेता विजय से आज नई दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। हादसे में 41 लोग मारे गए थे। मौसम विभाग ने आज राजस्थान में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब में बेटियों के प्रति समाज की सोच में आए सकारात्मक बदलाव को दर्शाते हुए जालंधर के गांव में कल तिया दी लोहड़ी मनाई गई। वहां 5100 नवजात बच्चियों का सम्मान किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी के बीच घनिष्ठ संबंध पूरी मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राष्ट्र आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी, इसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के संकेत दिए। लियोनार्डो दी कैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने गोल्डन ग्लोब में 5 पुरस्कार और एनिमेटेड फिल्म के पॉप डेमन हंटर्स ने 2 पुरस्कार जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।